गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जीसीजी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो हम ज़्यादा अन्य बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे थे और कॉन्टीन्यूअस में हमने कल उसकी डेफिनेशंस, थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उसके ग्राफ्स, ये सब कुछ हमने अध्ययन कर लिया। और उन ग्राफ के माध्यम से हमने ये सीख लिया कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होता है और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी अर्थात असांतत्य होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। आपको बस सान्तत्य के वो आपको सूत्र याद रखना है कि आपको RHL निकालनी है, LHL मतलब दाईं सीमा निकालनी है, बाईं सीमा निकालनी है और फंक्शन का मान निकालना है। यदि तीनों मान आपके सेम हो तो आपका फलन उस बिंदु पे सान्तत्य होगा। अगर तीनों सेम नहीं आते हैं तो वह आपका असांतत्य होगा। ठीक है, चलते हैं हम। XI आपकी 6.1 है और पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पार्ट है कि fx दिया है आपको x इंटू 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर। ये फंक्शन तो तब है जब x नॉट इक्वल 0। ठीक है ना, अर्थात x नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया? जो सपोज कीजिए कि नंबर लाइन ली मैंने एक और यहाँ पे आपका x = 0 है। यहाँ पर क्या है? x = 0 है। तो x नॉट इक्वल 0 का अर्थ हो गया कि इस 0 के या तो हम आपके दाईं ओर होंगे या फिर आपके बाईं ओर होंगे। तो नॉट इक्वल 0 की अवस्था में ये दाईं ओर और बाईं ओर दोनों को ही परिभाषित कर रहा है। क्लियर है ना? किसको परिभाषित कर रहा है? दाईं ओर और बाईं ओर के लिए। और x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 0 है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप मेथड के सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन आपको x = 0 पर ही चेक करना है। ठीक है, तो x = 0 पर फलन का मान तो आप क्या लिखोगे? x के स्थान पे 0। तो f0, देखिए x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, साफ दिख रही है तो 0 हो गया। ठीक है ना। अब x = 0 पर दाईं सीमा ले लीजिए आप, या कोई पहले बाईं सीमा लेना चाहता है तो बाईं ले ले। और दाईं सीमा को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? कल बताया हुआ था मैंने, f0 + 0 लिखोगे। और इसका सूत्र क्या रहेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। क्लियर है ना? ये क्या बन जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 fh बन जाएगा। अब आप देखिए, दाईं सीमा हो और चाहे बाईं सीमा हो, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट फंक्शन आपका काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें x के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे? h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है? x लिखा है, x के स्थान पे h पुट करना है, h। फिर आपके पास है 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर है तो क्या आएगा? h स्क्वायर। क्लियर हुआ ना। यहाँ अब आप h की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए h की वैल्यू 0 रखने से इसमें 0 रखा और इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो क्या मान हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x = 0 पर आपकी बाईं सीमा। तो x = 0 पर बाईं सीमा, इसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाएगा मैथमेटिक फॉर्म में? f0 - 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h। अब x के स्थान पे आप क्या पुट करोगे? -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 उपरोक्त फंक्शन में रखा जाए x के स्थान पे तो -h 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर है, x स्क्वायर के स्थान पे -h का स्क्वायर रखा। ठीक है ना। अब आप देखिए h का मान 0 रखा मैंने तो 0 से मल्टीप्लाई किया, पूरा फंक्शन क्या हुआ आपका? 0 हुआ। तो क्या हमारी तीनों वैल्यू सेम आई है? देखिए आपकी बाईं सीमा, आपकी दाईं सीमा और आपका फंक्शन का मान तीनों सेम है। तो चूंकि x = 0 पर क्या लिखोगे आप? f0 = f0 + 0 = f0 - 0। तीनों मान इक्वल आ गए, अतः फलन कैसा है? अतः फलन संतत है या सतत है या सांतत है। क्लियर हुआ ना। तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड। ठीक है,
सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट में कई पार्ट है आपके, ठीक है ना। आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1/x अपॉन एक्स, कब x नॉट इक्वल 0 और 0 कब x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये दो फंक्शन आपके पास हैं। नॉट इक्वल 0 हमेशा याद रखिए, आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में कहीं पे भी ऐसे दिया जाए नॉट इक्वल 0 तो वहाँ पे आपके दो फंक्शन दे दिए। कब कब, फंक्शन तो एक ही दिया लेकिन कंडीशन x की दो हैं, एक तो ग्रेटर देन के लिए और एक लेस देन के लिए। किस किस के लिए है, x ग्रेटर देन के लिए और x लेस देन के लिए, ये दोनों के लिए ही डिफाइन हो रहा है। क्लियर है ना। अब देखिए आप ध्यान से कि आपसे इसने ये कहा है कि x बराबर 0 पर इसके सांतत्य की जांच कीजिए, तो हम इसका पता लगाते हैं। देखो इसमें कुछ अच्छी बात आएगी। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो f0 और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, कोई समस्या नहीं। अब x इज इक्वल टू 0 पर दाएं सीमा और इसको बोलते हैं आप क्या, RHL, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, f0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 0 प्लस 0 आ रहा है ना, इस बात का अर्थ है कि हम 0 पर चेक कर रहे हैं। मान लीजिए एक बिंदु पे चेक किया जाए तो 1 प्लस 0, 2 पर चेक किया जाए 2 प्लस 0, 3 पर चेक किया जाए 3 प्लस 0, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh बन जाएगा। अब दाएं सीमा हो या बाएं सीमा, दोनों के लिए फंक्शन यही इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, h, तो क्या आएगा e की पावर 1/h अपॉन h, ठीक है। अभी मैंने इसको यहीं पे होल्ड किया है, ठीक है। अभी समझाऊंगा इसमें क्या मान आएगा। इसकी बाएं सीमा और देख लीजिए पहले आप लोग। तो x इक्वल टू 0 पर बाएं सीमा को क्या लिखेंगे आप, LHL, तो क्या आएगा आपके पास, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, या बन जाएगा ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब हम x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, माइनस h, तो आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे पुट करना है, तो e की पावर माइनस का 1/h हो गया और अपॉन माइनस h हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ, आपको डिफरेंशियलिटी में भी और कॉन्टिन्यूटी में भी मिलने वाला है कि लिमिट दो कंडीशन में देखना आप ध्यान से। नंबर 1 ये समझ लो, लिख लेना फियर में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h, इसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी, ठीक है। और लिमिट सेकेंड नंबर h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h, इसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। अब ये कैसे होती है, देखो इसको ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या, e की पावर x का मान लिखा, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या रखेंगे, x के स्थान पे 1/h, तो e की पावर 1/h इज इक्वल टू 1 प्लस x के स्थान पे 1/h रखना है, 1/h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। अब हमें लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, हम h का मान 0 पुट करें तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी इन्फिनिट हो जाती है, तो 1 प्लस इन्फिनिट इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, इन्फिनिट हो गया, ठीक है ना। तो क्या मान आ गया हमारे पास, आ गया इन्फिनिट। और इसकी चर्चा करें हम, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h है, इसको लिख दिया मैंने 1/e की पावर 1/h, ठीक है ना, पॉजिटिव पावर को लेके आ गया। अब याद हो कि इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास इन्फिनिट आई है, तो 1/∞ आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है। तो ये दो वैल्यू बड़े ध्यान से आप नोट कर लीजिए, इनकी हमें काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी अवकलनिता में और कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अब इस हिसाब से इसका मान तो क्या हुआ, इन्फिनिट हुआ, इन्फिनिट अपॉन 0, ये एक परिभाषित फलन नहीं है। याद हो आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, हमने 7 अनिर्धारित रूप पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका एक परिभाषित फंक्शन नहीं हुआ, कैसा हुआ, अपरिभाषित, या फिर जिसका मान हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। और मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में बताया हुआ है
और डिफरेंशियबिलिटी भी जब आएगी उसमें भी कि जब भी हम संतत के लिए जा रहे हैं ना तो उस फलन का मान परिभाषित होना अनिवार्य है, तभी वो फलन सातत्य होगा। तो ये भी कैसा है, अपरिभाषित है, ठीक है ना। अर्थात यह फलन x = 0 पर संतत नहीं है या सातत्य नहीं है। सातत्य के लिए फंक्शन का परिभाषित होना अनिवार्य था, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको भी। आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये थर्ड नहीं है, फर्स्ट का ही सी पार्ट चल रहा है। ये क्रम ऐसा दे दिया कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे याद रह रहा है, ठीक है ना। तो ये x = 3 पर हमें इसकी जांच करनी है कि ये सातत्य है कि नहीं है। किस पर चेक करना है हमें, x = 3 पर, ठीक है। अब देखो इस बार नॉट इक्वल दिया है, नॉट इक्वल ना देके x <= 3 दिया है और x > 3 दिया है। अभी तक के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें x = 0 और x ≠ 0 दिया था, लेकिन इस बार अवस्था चेंज है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सवाल है, सोल्यूशन। सबसे पहले x = 3 पर फलन का मान क्या होगा, तो f3। अब ध्यान से देखिए कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन हो रहा है, x > 3। इस बात का अर्थ है, मैंने कल भी बताया था, आज भी जान लो, ग्रेटर देन का अर्थ होगा आपके लिए दाएं सीमा, ठीक है। जैसे कोई नंबर लाइन लेते हम, x = 3 यहाँ डाला, ये x > 3 होगा, ये x < 3 होगा। ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। तो आपके पास ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, हमेशा दाएं सीमा, और लेस देन के लिए क्या होगा, बाएं सीमा। तो हमारे पास x > 3, तो सबसे पहले यहाँ देखो x > 3 का मतलब हो गया आपके पास दाएं सीमा, और x <= 3 इस बात का अर्थ हो गया कि बाएं सीमा और फलन का मान के लिए एक ही फंक्शन आपके पास है, ठीक है ना। जहाँ पर भी इक्वल आए वहाँ पे भी फंक्शन आपका डिफाइन करेगा। तो f3 कहाँ डिफाइन करेगा, इक्वल कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखिए, 1 + 3 = 4 आपका, क्लियर हुआ। अब x = 3 पर दाएं सीमा निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो f, ध्यान से देखो, अब क्या लिखा मैंने, 3 + 0, क्योंकि मैं यहाँ पे किस बिंदु पे चेक कर रहा हूँ, 3 पर। वहाँ पे मैंने 0 पर चेक किया तो मैंने 0 + 0 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3 + 0। क्या लिखा जाएगा आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h, ठीक है। याद रख लिया करो कि h का मान शून्य रखा, 3 + 0 बन गया आपका। तो क्या आगे अब क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 + h का अर्थ है 3 से अधिक। देखो h भले ही 0 हो, लेकिन याद रखिए h यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, लेकिन h का अतिसूक्ष्म मान होता है, ये 0 की ओर अग्रसर है। इस बात का अर्थ ये हो गया कि जैसे कहीं पे भी लिखा जाए, लिमिट में आपने पढ़ लिया होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। इस बात का अर्थ ये हो गया कि x 2 नहीं है, व्यवहारिक 2 रखते हैं हम, बाकी का x 2 की ओर अग्रसर है। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1.99 हो सकती है या फिर 2.0001 हो सकती है आपकी, ठीक है ना। 2 की ओर अग्रसर है, एग्जिट 2 नहीं होता ये। 3 + h के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास, 7 - x। 7 - x के स्थान पे क्या पुट किया, 3 + h। h का मान सुन रखिए, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा आपके पास, 4, क्लियर है। अब x = 3 पर आपकी बाएं सीमा, देखो इनमें शॉर्टकट नहीं करना है आपको, अपने क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग हमें पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी का ये शॉर्टकट रूप से बहुत जल्दी सॉल्व होता है, वो भी आपको बताऊंगा बाद में। तो f3 - 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h का अर्थ हो गया 3 से कम, और 3 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट ही है। देखो लेस देन लिखा हुआ है ना, x < 3, तो 3 से कम के लिए फर्स्ट फंक्शन ये है, 1 + x के स्थान पे 3 - h पुट किया। h का मान सुन रखा मैंने, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या तीनों मान इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, चूंकि x = 3 पर f3 + 0 = f3 और f3 - 0, अर्थात या इसलिए x = 3 पर फलन संतत है, क्लियर हुआ। अब देखो शॉर्टकट देखना चाहते थे ना आप लोग, तो शॉर्टकट देखिए, यूज नहीं करना है, बता दे रहा हूँ।
इसी बता देता हूँ मैं कैसे करना होता है। ये फंक्शन दिया है, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका चुटकियों में आंसर आएगा, ठीक है ना। बस याद रखो, ये फंक्शन को पढ़ना जान लीजिए। ये आपकी कौन सी है, दाईं सीमा, फलन का मान, और बाईं सीमा के लिए ये है। सीधे x का मान रख दीजिए, 3 और 1 4, और 3 में 7 में से 3 गया 4, दोनों मान इक्वल आ गए हमारे पास, x बराबर 3 पर संतत है, ठीक है ना। ऐसे कोई सा भी सवाल आए इस टाइप से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, 12th क्लास में जब भी आप एग्जाम देंगे ना, तो आपको ये डिटेल से करना होगा, ये शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये आप कंपटीशन की क्लास में कर रहे हो तो शॉर्टकट अपनाना होता है। इसी प्रकार से डिफरेंशियबिलिटी के भी होते हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भी। क्वेश्चन संख्या 1 का डी पार्ट इसका, fx दिया है sin x। sin x कब डिफाइन होता है फंक्शन, ये -π/2 लेस देन x लेस इक्वल 0, ठीक है। और fx का मान 10x होगा, वो भी कब, जब 0 लेस देन x लेस देन π/2। पहली बात तो इन कंडीशन को आप पढ़ना सीख लीजिए। अगर आपको ये कंडीशन अच्छी समझ में आ गई ना, तो सवाल आपके लिए ईजी हो जाते हैं। इस बात का अर्थ यहाँ पे क्या है कि हमें किस पर, एक तो देखो परीक्षण किस पे करना है, x = 0 पर। तो 0 पर देखिए x लेस इक्वल 0, अर्थात फलन का मान इक्वल का निशान यहाँ पर है, और आपकी कौन सी बाईं सीमा, दोनों के लिए क्या फंक्शन है, sin x है। और 0 लेस देन x, 0 लेस देन x, या इसे हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 0, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है ये। तो अब देखो करते हैं 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान, तो f0 होगा। f0 देखिए इक्वल का निशान कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x = 0 पर फलन की दाईं सीमा, पहले कोई सी भी सीमा निकाल सकते हैं आप, दाईं या बाईं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो f अब किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो आप क्या लिखोगे, 0 + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h हुआ, या ये fh बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, अर्थात दाईं सीमा के लिए कौन सा फंक्शन आपके पास है, देखिए ये कंडीशन है ना 0 + h के लिए, क्योंकि क्या लिखा है 0 लेस देन x है, और मैंने कहा भी है कि 0 लेस देन x हो, उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है। तो 10x हुआ, तो x के स्थान पे क्या रखना है आपको, h। 0 लिमिट रखी है मैंने, तो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 = 0 होता है, ठीक है ना। अब देखो किस पर चेक करना है मुझे भी, दाईं सीमा निकाली मैंने, बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा क्या होगी आपके पास, f0 - 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h को मैं क्या लिखूंगा, f - h। तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए और इक्वल के लिए पहला ही फंक्शन है sin x, तो क्या लिखा जाएगा, sin x के स्थान पे -h, या इसे क्या लिखोगे आप, sin -θ क्या होता है, -sin θ, तो माइनस का sin h, h की वैल्यू पुट, sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तीनों वैल्यू सेम आई हमारे पास, चूँकि x = 0 पर f0 + 0 दाईं सीमा, अर्थात फंक्शन का मान, और ये बाईं सीमा, तीनों के मान समान हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। फर्स्ट का ई पार्ट, fx दिया है cos 1/x और 0, x नॉट इक्वल 0 और x = 0। मैंने आपको कल जो पॉइंट लिखा है उसमें sin 1/x, cos 1/x, tan 1/x, डॉट 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 आदि सब क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होते हैं, हमें स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें हल कैसे करना है, बस आपको तीन ही बात लिखनी है, वो x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए f0 = क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। x बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो क्या आएगी आपके पास, f0 + 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h,
जीरो प्लस एच हो या जीरो माइनस एच, दाएं बाएं के लिए यही फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच बन जाएगा ये, x के स्थान पे मैंने क्या रखा, मैंने h रख दिया। अब आपको पता है कि h इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो कैसा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और जब आपसे ये कहे कि परीक्षण कीजिए क्या ये सांतत्य है, तो आपको फिर ये बाएं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही आपको पता चल गया परिभाषित नहीं है ना, तो ये मान समान तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका मान तो जीरो आया, इसका परिभाषित नहीं हो रहा है। इसलिए x इज इक्वल टू जीरो पर फलन संतत नहीं है। आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिद्ध करने का क्वेश्चन हो तो भी नहीं पड़ती है, परीक्षण करने का क्वेश्चन हो तो भी नहीं पड़ती है। ठीक है, नोट करिए। एफ पार्ट, एफ एक्स दिया है 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए एक्स नॉट इक्वल ए पर, और x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या आपके पास शून्य है, x बराबर ए पर आपको परीक्षण करना है इसका। ठीक है, तो वही दिया है हमारे पास, x बराबर ए पर फलन का मान, फलन का मान, तो क्या आएगा आपके पास, एफ ए लिखा जाएगा इस बार, और ए पर कितना मान है आपके पास, देखिए ध्यान से, 0 हुआ। ठीक है, x इज इक्वल टू ए पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा, तो क्या लिखेंगे आप, एफ ए प्लस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब देखो क्या रखना है आपको, x के स्थान पे a प्लस एच पुट करना है, यहाँ पुट करते हैं 1/x के स्थान पे a प्लस एच माइनस ए हो गया, x के स्थान पे किया पुट माइनस ए, कोसेक इंटू कोसेक, x के स्थान पे है आपके पास a प्लस एच माइनस का a। क्लियर है, a से a कट कर लो, a से a कट कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1/h बचा इंटू कोसेक h है, इसको लिख दिया मैंने साइन h। बोलो कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान से, क्या ये भी फंक्शन परिभाषित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, आंसर में h से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या कर दिया, h से मल्टीप्लाई। और आप जानते होंगे चूंकि 11th क्लास में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो तो साइन x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू जीरो x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखिए इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 हो गई, 1/h² हुआ, और 1/h², h का मान शून्य रखा तो क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिट आ गया। ये भी अपरिभाषित हो गया। अब इसकी हम एक बार को बाएं सीमा भी निकाल देते हैं कि उसका मान क्या आता है हमारे पास। तो x बराबर a पर बाएं सीमा, तो क्या आएगा, एफ ए माइनस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच, x के स्थान में पुट करना है, यही फंक्शन इस्तेमाल होना है दाईं सीमा के लिए और बाएं सीमा के लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के स्थान में पुट किया a माइनस एच माइनस का a इंटू कोसेक a माइनस एच माइनस का a से a कट कर लो। यहाँ पे देखिए कोसेक माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, माइनस कोसेक थीटा। वापस यही सवाल बना आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1/h साइन h। और इसको भी हल किया हमने तो क्या आया था हमारे पास, इन्फिनिट आया था। ये दोनों मान तो इन्फिनिट हैं, बट देखिए फंक्शन का मान क्या है आपके पास, 0 है। क्या ये तीनों मान इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है, चूँकि एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो पर नॉट इक्वल एफ ए। ठीक है, जबकि संतत के लिए तीनों अवस्थाएं सेम होनी चाहिए, अतः फलन संतत नहीं है। तो सिंपल है आपके क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नोट करिए इसको भी। क्या देखिए जी पार्ट इसका, एफ एक्स दिया है x² a माइनस ए, एक्स लेस देन 0 पर, x इक्वल 0 पर 1 है इसका मान, और x ग्रेटर देन a पर a माइनस ए क्यू अपॉन x²। अगर हम देखो इसे सिंपल रास्ते से करते हैं मौखिक, तो क्वेश्चन आपका हो गया। देखो x के स्थान पे a पुट किया तो कौन सी सीमा निकल के आएगी आपके पास, बाईं सीमा लेस देन के लिए, तो a² अपॉन a बनेगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। ठीक है,
ए पर फलन का मान भी जीरो आ रहा है। इधर देखो ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर रखा, ए माइनस ए हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात ये संतत फलन है, स्पष्ट दिख गया। लेकिन 12th क्लास में आपको ऐसा नहीं करना है, विधिवत तीनों स्टेप आपको प्रस्तुत करने ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर ए पर फलन का मान, तो क्या आएगा हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू, देखें उपरोक्त में क्या है आपके पास, जीरो है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए पर दाईं सीमा, तो क्या आएगा आपके पास एफ ए प्लस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच लिखा। अब a प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है, ये वाला देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पे a प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सीधे लिमिट पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, h का मान जीरो रखेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर, a माइनस ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल होके क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा, ठीक है ना। x बराबर a पर बाएं सीमा, तो क्या आएगा आपके पास एफ ए माइनस जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच क्या फंक्शन आपके पास है, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या रखे होंगे, x के स्थान पे a माइनस एच, इसका स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, क्लियर है। अब आप h का मान शून्य रखिए, तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। तीनों वैल्यू सेम है, तो चूंकि x इज इक्वल टू ए पर एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो, अर्थात फंक्शन कैसा है, अतः फंक्शन संतत है। क्लियर हुआ, तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या सेकंड, एफ एक्स दिया है, x माइनस, ये ब्रैकेट x नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक फलन x है, जो कल आपको बताया था मैंने, ठीक है। और कल ये भी बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक पर आपको x इक्वल टू क्या दिया है, 3, प्रत्येक पूर्णांक पर संतत नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि ये संतत नहीं होने वाला है, फिर भी हमें इसको सॉल्व करके बताएंगे कि संतत कैसे नहीं होता है। देखो ध्यान से, तो x बराबर 3 पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, फलन का मान, तो f3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और 0। महत्तम पूर्णांक फलन में 3 का मान 3 ही रहता है, देख लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 का मान 3 रहेगा। इस सवाल को जब हल करेंगे 3 प्लस h का मान भी 3 रहेगा और 3 माइनस h का मान 2 रहेगा, ठीक है। देखो क्या मैंने आपको बताया कि लिमिट चल रही है आपकी h टेंड्स टू 0, क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0, और इस बात का अर्थ ये है कि h बहुत ही अति सूक्ष्म मान है, बिल्कुल एक्यूरेट 0 नहीं है। अब सपोज कीजिए कि 3 में मैंने कोई सा भी मान जोड़ दिया, और कल आपको बताया था कि 3.0001 हो तो उसका महत्तम पूर्णांक में क्या मान रहता है, 3 ही रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3.002 हो उसका भी मान क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि 3 में से, अब देखो यहाँ पे 3 में से h घटाया, अर्थात h का कुछ ना कुछ मान है, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 2.99 बचेगा। और महत्तम पूर्णांक फलन में पूर्णांक लिए जाता है, इंटीजर लिए जाते हैं, तो इसका मान क्या रहेगा हमारे पास, 2 रहेगा। क्लियर हुआ ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 3 का मान 3, 3 प्लस h का मान भी 3, 3 माइनस h का मान 2 रहेगा, हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो ये तो 3 पर हो गया फंक्शन का मान। x बराबर 3 पर दाएं सीमा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, f3 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 प्लस h। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या पुट करोगे आप, 3 प्लस h, तो इधर पुट किया 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h, क्लियर है ना। h का मान शून्य रखेंगे, देखो यहाँ तो स्पष्ट आपके पास क्या आएगा, मान 3 आएगा, तो 3, इसका मान भी क्या हो जाएगा, h का मान 0 रखने से 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है।
अब x बराबर 3 पर बाएं सीमा जरूर में अंतर आएगा, f3 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, यहाँ लिख देते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, x के स्थान पे तो 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h इज इक्वल टू माइनस, इसका मान तो क्या बताया मैंने, क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। यहाँ h 0 पुट किया तो क्या आएगा 3 आएगा, तो कितना आ गया 1। क्या तीनों मान इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कौन कौन से इक्वल नहीं है, देखिए कौन कौन से इक्वल हैं आपके पास, ये मान 0 आया, ये मान 0 आया, ध्यान से देखना, f3 इज इक्वल टू f3 प्लस 0 और इज नॉट इक्वल टू f3 माइनस 0। ठीक है, देखो एक बात और समझ लीजिए आप, अगर बात करूं मैं, ये संतत तो नहीं हुआ, इतना लिख लोगे, अर्थात x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, ये स्टेप आप खुद लिख लें। ठीक है ना, जो बात बता रहा हूँ उसे देख लीजिए आप। यहाँ सपोज दैट x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आपके पास 3x ग्रेटर देन 3 की बात होगी, यहाँ पे x लेस देन 3 की बात होगी ना। अब देखो f3 और f3 प्लस 0 का मान समान है, कहने का अर्थ है फंक्शन पर और यहाँ पे आपके पास कौन सी सीमा, दाएं सीमा, ये समान है। तो याद रखो इस टाइप के फंक्शन को हम दायां संतत कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां संतत है ये, मगर ये बायां संतत नहीं है। तो ऐसा क्या कहलाता है? क्या ऐसा पूछ सकता है आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में, इसके ऑप्शन बना सकता है वो। फर्स्ट, क्या संतत है? नंबर सेकंड, दायां संतत है। अब आप कहेंगे कि ये नया नाम कहाँ से आ गया। थर्ड, कि बायां संतत है। और फोर्थ, सभी। तो अगर देखा जाए तो उस अवस्था में हम इसे क्या कहेंगे? दायां संतत। ठीक है ना, क्योंकि इसकी दाएं सीमा फंक्शन के मान के बराबर है, उस अवस्था में ये दायां संतत होता है। अगर फंक्शन का मान बाएं सीमा के इक्वल हो तो ये बायां संतत होता है। अगर तीनों इक्वल हो तो वो कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट रूप से संतत होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन संख्या देखिए पहले 4। ठीक है, क्योंकि 4 में मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, बाकी का सॉल्व आपको खुद करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तो आप किस पे चेक करोगे कि आपको एक पर चेक करना है। कंप्लीट रूप से आपको एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक पर चेक करें तो आप देखो फंक्शन का मान निकालोगे तो लेस इक्वल 1 कहाँ पर है? इस फंक्शन 4x माइनस 3 पर है। मैं यहाँ पे x का मान 1 रखूँगा तो 4 गुणा 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 1 पर फलन का मान और इक्वल दिया है तो आपके पास कौन सी बाईं सीमा, दोनों के मान क्या आएंगे? 1 ही आएगा। अब हम दाईं सीमा की बात करें तो ये फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है। तो 5 माइनस 4 किया, 5 माइनस 4 किया तो इसका मान भी क्या आया? 1 आ गया। तो ये 1 पर तो आपका संतत है। अब देखो ये आपका पूरा इंटरवल दिया है -1 से 2। -1 से 2 इंटरवल की बात की तो हमें यहाँ पे 0 पे भी चेक करना होगा और हम 0 पे भी देखेंगे क्या ये संतत है। तो 0 पे देखिए तो यहाँ पे 0 के लिए आपके पास कितना आ गया? -3 आ गया। इस पे हुआ x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो -3 हुआ। और यहाँ पे देखिए -1 उल्टा लिखें इसको, -1 लेस इक्वल x या फिर x ग्रेटर इक्वल -1। इस बात का अर्थ ये हो गया x का मान -1 से अधिक और -1 भी। तो इसमें भी क्या 0 लाई होगा? -1 के बाद तो 0 ही आएगा इसमें, -1 से अधिक का अर्थ। तो x ग्रेटर इक्वल 0 अर्थात दाएं सीमा के लिए यहाँ पे मैं x का मान 0 पुट करूँ तो आपके पास ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे इसकी बाएं सीमा में क्या मान आता है? -3 आता है। दोनों के मान समान आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो ये संतत फलन नहीं हुआ। अब देखो एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, यदि आपको कोई इंटरवल दे दिया जाए, दे दिया इंटरवल -1 से 2, यदि इस अंतराल में अगर फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत हो तो वह संतत माना जाएगा। अगर किसी एक बिंदु पर -1 से 2 में हमारे पास काफ़ी बिंदु आए, -1 से 2 में 0 भी आया, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, इसलिए ये फलन संतत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कि यदि कोई फंक्शन किसी दिए हुए अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो तो वह फलन संतत होता है, अन्यथा अगर किसी एक बिंदु पर संतत नहीं है तो वह संतत उस अंतराल में नहीं माना जाएगा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर लें। अब मैं क्वेश्चन संख्या आपको बता रहा हूँ 3 और इसको मैं कर देता हूँ आप साफ, आप समझ जा लेना और यहाँ कर लेना सॉल्व। 3 को f(x) की वैल्यू क्या है? x³ + x² - 16x + 20 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ये x नॉट इक्वल टू पर x इज इक्वल टू 2 पर k है, k एक अज्ञात वैल्यू है, साफ साफ का है x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? देखो ये संतत फलन है, तो x बराबर 2 पर पहले तो फलन का मान निकाला, फलन का मान तो f2 कितना आया हमारे पास? k आया, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, कोई समस्या नहीं। अब देखो हम यहाँ पे दाईं सीमा निकालते हैं, ठीक है ना? x इज इक्वल टू 2 पर दाईं सीमा, तो हमने लिखा f2 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। क्लियर है? अब देखो क्या रखेंगे, x के स्थान पे हम 2 + h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x³ है तो 2 + h का होल क्यूब प्लस x² 2 + h का होल स्क्वायर माइनस 16x 16 2 + h प्लस कितना 20 हुआ अपॉन कितना आपके पास x के स्थान पे 2 + h -2 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ये -2 + 2 कैंसिल कर लीजिए आप। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इनका होल क्यूब खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है ना? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a + b का होल क्यूब याद है सभी को, a³ 8 हो गया, b का क्यूब h³ हो गया, प्लस a³ + b³ लिख देता हूँ, a³ + b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab², ये होल क्यूब होता है। तो 3a² का मतलब 4 × b का मान h, 3a का मान 2, b का मान h², होल क्यूब हो गया। अब होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस 4 + h² प्लस 4h। देखो यहाँ से a² + b² प्लस 2ab का सूत्र लगाया, माइनस 16 × 2 32 हो गया, माइनस के 32 और माइनस 16h और प्लस का 20 अपॉन क्या आया हमारे पास h² आया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, मैंने यहाँ पे होल क्यूब का सूत्र लगा दिया, होल स्क्वायर का लगा दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? देखिए ध्यान से, आपके पास कितने h² हैं यहाँ पे, h³ लिखा सबसे पहले बड़ा टर्म, तो हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 h³ लिखा। अब h² को सबमिट कीजिए, 6h² हो गए और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास h² हो गया, 7h² हो गए जोड़ने के बाद। क्लियर है? उसके बाद देखिए h की बारी आती है, यहाँ पे कितने h हैं? 12h हैं, और देखिए 12 और 4 16h और माइनस का 16h, h आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, अब संख्यात्मक वैल्यू की बात करें तो देखो 8 ये है आपके पास, 8 और 4 12, 12 और 20 32 हो गए पॉजिटिव, 32 पॉजिटिव और 32 नेगेटिव, तो संख्यात्मक वैल्यू भी कैंसिल हो गई। आपके पास सिर्फ इतना ही बचा है, बटे में कितना h², अंश से कॉमन लीजिए आप, h² मिल रहा है, तो h + 7 बटे कितना h², कट किया, h का मान 0 पुट किया तो क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे बाएं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही काम से चल जाएगा, क्योंकि फंक्शन संतत है, संतत है तो तीनों मान समान होते हैं। हमारे पास 2 मान आ चुके हैं, चूंकि किस पर, x = 2 पर फलन संतत है, इसलिए क्या होगा हमारे पास f2 = f2 + 0, जो हमने दाईं सीमा निकाली है वो। f2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, k = 7, ये आपका अज्ञात वैल्यू k का आंसर आ गया। अब आपकी कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, और आप इसको ध्यान से अध्ययन कर लेना। और हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियलिटी पर, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू।